नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा एक बार फिर से हम राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, नकल करवाने और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करवाने वालों पर सरकार किस तरह से एक्शन में है, इस पर चर्चा करेंगे। सीएम ने आज पेपर लीक की जाँच के लिए गठित एसआईटी की टीम के साथ एक हाई लेवल बैठक की है। एसओजी की टीम ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में बड़े स्तर पर हुई धांधली और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करवाने वाली गैंग का खुलासा किया है। नकल करके थानेदार बने 16 से अधिक पुलिस वालों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। नकल मामले में एसआई जगदीश सिहाग, उसकी बहन एसआई इंदू बाला और चचेरी बहन भगवती को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में पूर्व से रिमांड पर चल रहे हर्षवर्धन मीना, राजेंद्र यादव, शिवरतन मोट और राजेंद्र यादव उर्फ राजू को भी 6 दिनों की रिमांड पर भेजा है। सिहाग पे आरोप है कि उसने अपनी बहन भगवती और इंदू बाला की जगह फर्स्ट ग्रेड शिक्षिका वर्षा को डमी कैंडिडेट के तौर पर बिठाया था। इसके लिए वर्षा ने कुल 30 लाख रुपये लिए। हालांकि डमी कैंडिडेट वर्षा फरार चल रही है। चीफ मिनिस्टर ने आज एसओजी टीम के साथ हाई लेवल बैठक कर आगे की रणनीति पे चर्चा की है। हमारे साथ हमारे मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर बी आर ग्वाला है, अब फॉर्मर आईपीएस राजस्थान। अशोक चौधरी जी हैं, बेरोजगार संघ से हैं, एक स्टूडेंट भी हैं। रणवीर गुजर साहब, वो भी, इन सबसे हम चर्चा करेंगे। साथ में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के जो है एडीजी वीके सिंह, जो एसओजी हेड कर रहे हैं, जिन्होंने आज मुलाकात की है चीफ मिनिस्टर से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी, हम उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्वाला साहब से बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, ये जो प्रगति हुई है और ये जो एक घोटाला एक तरह से ये जो सामने आया नेटवर्क, वो भी पुलिस महकमे में, ये कितना गंभीर है? क्योंकि किसी और डिपार्टमेंट में होता तो ठीक है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ पे कि सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, अपराधियों के साथ वाली सूचनाएं, वो काफ़ी गंभीर होती हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस स्थिति में आज राजस्थान पुलिस का एक जो कैडर है, जिसमें सब इंस्पेक्टर का कैडर होता है, जो आगे जाकर के एडिशनल इंस्पेक्टर लोग रिटायर्ड होते हैं, और ये हमारी बैकबोन है। और इस बैकबोन के अंदर ही अगर कैंसर हो जाए तो पूरा का पूरा मानव शरीर या जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो ध्वस्त हो जाता है। जो स्थितियां आज देखने को मिल रही है, इसकी पता था बहुत समय से, इस बात की बहुत आशंकाएं भी थी और चर्चाएं भी थी। 2014 के बैच के बारे में तो लोगों ने बहुत कुछ कहा भी, और आरपीए ने लिख के भी दिया था कि इस प्रकार के लोग आए हैं जो पहले कोई तो ट्रक ड्राइवर थे और जिनको एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती, वो चयन हो गए। और उसका परिणाम ये भी आया कि उसके बाद में वो जो लोग चयन हुए, और चयन होने के बाद में जब फील्ड में गए तो उनमें बहुत सारे लोग ट्रैप हुए भ्रष्टाचार में। एक सब इंस्पेक्टर तो ऐसा भी था जिसने पाइपलाइन, जो आपकी डीजल की पाइपलाइन आती है, उसका डीजल चुराया। तो ऐसे जो कैंसरस जो बात हमारे राजस्थान पुलिस के लिए पैदा हुई है, अधिकारियों के लिए, पुलिस के लिए, ये बात आपको सर्वविदित है कि सब इंस्पेक्टर का जो स्तर है वो 90% केसेस और उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वही लोग करते हैं। उन्हीं के ऊपर थाने का भाव रहता है, वही सूचनाएं संकलित करते हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर के बैकबोन है, और वही पूरा हमारा जो मूल रूप से जो 1 लाख पुलिस है, उनमें से 90,000 पुलिस वालों को वही कंट्रोल करते हैं। और उसमें अगर ये इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं राजस्थान पुलिस के डीजीपी और हमारे जो आईजीपी, जो एसओजी हैं, डीजीपी, उन वीके सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी टीम को भी, कि उन्होंने इस गंदगी को बाहर निकाल किया, एक बेड़ा उठाया कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं उनको सर, मेरा एक, माफ़ी चाहता हूं सर, मेरा एक सवाल है आपसे। हम वो वीके सिंह साहब के पास भी जाएंगे। मेरा एक सवाल है, आप तो भारतीय पुलिस सेवा से आईपीएस रहे हैं, आपने देखा है सब, क्या कोई चयन होने के बाद कोई चेक एंड बैलेंस है क्या? कुछ कैसे पता चलेगा? यदि मान लिया जाए
कोई पेपर लीक का मामला नहीं होता और कोई डमी कैंडिडेट बैठ जाता, तो क्या कोई और जरिया है जो भर्ती होने के बाद पकड़ा जा सके? राजस्थान पुलिस को तो तभी पता लगता है जब हमारे सामने ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ओके। और ट्रेनिंग में जब आते हैं तो हमारे लोग, मैं खुद पढ़ाता था, मैं खुद CDTS जो सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है उसका मैं वाइस प्रिंसिपल रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मैंने उनको पढ़ाया है, अधिकारियों को पढ़ाया है, सब इंस्पेक्टर को पढ़ाया है। इसी तरह हमें ये पता लगा जो ये बैच आया 2014 का, वो बैच बहुत ही निम्न स्तर का लोग हैं और इस टाइप के लोग हैं। आगे जाके राजस्थान पुलिस का क्या होगा? जब उनका कंफर्मेशन टेस्ट हुआ तो उनमें बहुत सारे लोग फेल हुए, और जब फेल होने के बाद में भी उनका ये हुआ कि क्या किया जाए, इनका प्रोबेशन एक्सटेंड करें या इनको वापस दोबारा क्या करें, परीक्षा लें। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नियम ऐसे आए जिसमें पुलिस के अधिकारी उस पॉइंट पर कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और उनको कंफर्म करना पड़ता। अदरवाइज उसी वक्त उनको अगर उस टेस्ट के अंदर अच्छी तरह से फेल करके और दोबारा उनका प्रोबेशन एक्सटेंड नहीं करते तो उनको नौकरी से निकाल सकते थे। और अभी वही स्थिति है। इस टाइप के लोग अगर ट्रेनिंग में आ जाते हैं और फेल हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए। जी जी। अब अशोक जी और रणवीर, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम सीधे जो है राजस्थान के SOG के हेड VK सिंह साहब के पास चलते हैं, वो उनसे ही हम पूछ लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने NDTV के लिए वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल है, कितने सब इंस्पेक्टर नकल करके डमी कैंडिडेट के बल पर परीक्षा में पास होकर के विभाग में लगे हैं और उस पर एक्शन की क्या तैयारी है? CM साहब ने जब से शपथ लिया है उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने SIT के गठन के आदेश कर दिए थे। तभी से लगातार बुला के और जो पिछली परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई थी उस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए मोटिवेट करते रहते थे। मैं इंडिविजुअली कई बार मुझे बुलाया और इस संबंध में जो प्रोग्रेस हुई है उसका भी फीडबैक लिया था, इनकरेज भी किया था। जब ये थानेदार भर्ती वाला कार्रवाई हुआ और जो जनता का फीडबैक उनके पास पहुंचा और जिस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ हमें भी मिल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने अपने बीमार होते हुए भी ये संदेश पहुंचवाया था मुझे कि मैं पूरी टीम से मिलकर उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। उसी संदर्भ में आज बुलाया था CM आवास पर और स्वयं उपस्थित होकर उन्होंने पूरे टीम का काफ़ी अवगत किया, उनको बधाई दी और जो प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में डिटेल जानकारी ली तथा उन्होंने ये चला के पूछा कि ऐसा क्या है जो SOG की कार्य क्षमता को और बढ़ा सकता है। तो हमने जो संसाधन SOG को बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में संक्षेप में चर्चा हुई और उन्होंने DG साहब को ये अनुरोध किया है कि वो हमसे फीडबैक लेकर उसका एक प्रस्ताव भेजें और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि SOG को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा भविष्य में। तो इसके बाद हम क्या उम्मीद करें, अगले एक्शन की क्या तैयारी है आपके पास? कुछ आप यदि बताना चाहें, हम पूरी जानकारी तो नहीं चाहते हैं लेकिन जो आप शेयर कर सकते हैं। तक इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई है क्योंकि अनुसंधान चल रहा है, प्रारंभिक स्टेज में है। जब अनुसंधान एक बार पूरा होगा उसके बाद जो उचित लगेगा वैसा हम लोग। तो क्या SI के नकल करने वालों तक ही शिकंजा रहेगा? इसमें जो दलाल, कोचिंग संचालक, नेता, अधिकारी, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा सर, उस पर भी तो आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, पुलिस में अनुसंधान में कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है और बिना सबूत के और ठोस सबूत के कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हाँ, जो आरोपियों से पूछताछ हुई है उसमें कुछ कोचिंग संस्थानों की अलग अलग लेवल पे भूमिका जरूर हमारी जानकारी में है। कुछ को हमने चिन्हित किया है जो पास्ट में जिनकी भूमिका रही है। इसी तरह जो लोग मिडिलमैन की भूमिका में रहे हैं, कैंडिडेट इकट्ठा करके उपलब्ध कराने में या इस गैंग से दूसरे को जोड़ने में, वो पैसे के लिए हो या अपने रिश्तेदार की भर्ती के लिए हो, या इसी तरह इनको आश्रय देने में या इनके काम को किसी तरह से फैसिलिटेट करने में, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हमें इस गैंग की विस्तृत पूछताछ से जानकारी मिली है जिनके खिलाफ
जो इन्होंने जानकारी दिया है उसके अगर सबूत मिलते हैं, डेफिनेटली हमारा प्रयास होगा कि उनको भी हम उनको किए की सज़ा जरूर दिलवाएं। एक सवाल यहाँ पे यह भी उठता है कि ये जो क्या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में जांच जारी है, अन्य भर्ती परीक्षाओं में जो नकल हुई है उस पर भी नकेल आप कसेंगे? विभागीय कार्रवाई में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तो कार्रवाई हम दिन प्रतिदिन स्तर पे मॉनिटर कर रहे हैं। जो पहले भी सस्पेंडेड हैं, पकड़े गए हैं, सस्पेंडेड हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई सही मुकाम पे पहुंचे, इसका मेरे ऑफिस में एक छोटा सेल बना के डे टू डे बेसिस पे हम लोग मॉनिटरिंग चालू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजस्थान के एसओजी के प्रमुख वीके सिंह साहब। आपने सुना इनको, कई बातें कही, कई महत्वपूर्ण बातें ये कही कि कई कोचिंग संस्थान, मिडिलमैन, कुछ लोगों ने जो पैसे दे करके अपने रिश्तेदारों को भर्ती कराया, उन तक जो पहुंच गई है और बाकी परीक्षाओं की भी तहकीकात की जाएगी। एक रिएक्शन यहाँ पे ग्वाला सर से लेता हूँ, फिर मैं अशोक जी और रणवीर के पास आऊँगा। ग्वाला सर, क्या कहना, आप भी सुन रहे थे इंटरव्यू? देखिए, ये जो अभी जो कार्रवाई हो रही है बहुत सही दिशा में जा रही है। लोगों का भरोसा पुलिस पर तो बढ़ा ही है, पर जो ये खेल खेला जा रहा था, इसका जो पर्दाफाश हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विचारणीय बिंदु है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में चाहे आरपीएससी हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग कोचेज इंस्टीट्यूट्स हो, या जो भी इस प्रकार की इन्विजिलेशंस हो, जिसमें लोगों को लगाना, परीक्षा का सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसा एग्जामिनेशन का फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ एक सकारात्मक प्रगति हो रही है। और उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। मैंने आपको अब भी कहा कि खुद पुलिस विभाग अपने आप में बहुत सक्षम है, और राजस्थान पुलिस इस बात के लिए जानी जाती है। वो लोग, उसमें अधिकांश लोग वो हैं जो एक कमिटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो जो काम किया जा रहा है, सरकार जिसका सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने इसको एक प्रायोरिटी पे लिया है, तो आने वाले समय में जो इसका जो पटाक्षेप होगा, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व कदम होगा और उसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक होंगे। जी, हमारे साथ अब अशोक जी भी हैं, बेरोजगार संघ के हैं और स्टूडेंट हैं, रणवीर। अशोक जी, पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, अब आपने सुना, जो एसओजी के प्रमुख को भी सुना, तो क्या आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आपका संघ जो है क्या सोचता है, उस पर क्या विचार है इस पर? भारती जी, आपका धन्यवाद, एनडीटीवी राजस्थान का धन्यवाद, जो आप पिछले काफी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपके लगातार 2-3 चैनल बैठ के भी हमेशा कह रहा हूँ, एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे एक चीज निकल के आई है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशाएं जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी पहले। आज सरकार की मंशा अच्छी है, इसलिए एसओजी काम कर रही है, क्योंकि अधिकारी तो चेंज हुए नहीं है। और वीके सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सलूट है इनको। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे अधिकारी अगर पहले भी थे, अगर इनको पहले अगर फ्रीडम दिया होता, तो आज जो ये लीक प्रकरण इतने निकल रहे हैं, ये पहले ही रुक जाते, आज तक नहीं पहुंच पाते। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से आज कहा है, जो मैं हमेशा से हमारी मांग रही थी कि पुरानी सारी भर्तियों की जांच करो, उसमें जितने भी फर्जी अभ्यर्थी सबको जेल डालो, उनकी जगह योग्य अभ्यर्थियों को लो। और आज माननीय सीएम साहब ने कहा भी है कि चाहे वो 1 साल पुराना हो या वो 10 साल पुराना भर्ती हुआ हो, सबकी जांच करनी चाहिए और जांच करके उनको जेल में डालना चाहिए। इससे क्या एक भय होगा और होना। और बार बार हमें कह रहे हैं कि जो राजनीतिक नियुक्तियां जो होती हैं आरपीएससी और चयन बोर्ड के अंदर, कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर, ये नियुक्तियां रुकनी चाहिए। इसके अंदर आईएएस, आईपीएस और जुडिशरी के अच्छे, योग्य, बहुत अच्छे अधिकारी हमारे पास हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको लगाना चाहिए। जिससे जब राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं तो भारती जी क्या होता है कि वो राजनीतिक संरक्षण में होती है, फिर वो राजनीतिक लाभ देती हैं, और राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं जाके होती है। अब इसके अंदर आरपीएससी की भी जांच होनी चाहिए कि क्योंकि जब बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार में हमेशा बीजेपी ने कहा था कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, आरपीएससी को भंग करना चाहिए। और मैं तो आज भी मांग करता हूं कि आरपीएससी को भंग करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, दोबारा आऊंगा आपके पास। अशोक जी, राजवीर जी, एक स्टूडेंट के मनोबल पे क्या असर पड़ता है, जो वो सुनता है, टीवी में देखता है, अखबार में पढ़ता है कि क्वेश्चन जो है आउट हो जा रहे हैं, कोई डमी कैंडिडेट बैठ रहा है, तो उसकी तैयारी पे कितना असर पड़ता है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बेरोजगार जो अपने घर से सपने सजा के आता है कि मैं जयपुर में जाकर अपने एक लेवल पर तैयारी करके
एक दो नंबर से जो रह जाता है उसका दर्द जो हमने सहा है, मेरे साथ में लाखों जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, उन्होंने सहा है, वो दर्द आज हमको जब टीवी पे देखते हैं कि डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, तो ऐसा देखकर बहुत बुरा लगता है सर। हमारे बेरोजगारों के सपने टूटते हैं, और सपने टूटने में अहम भूमिका जो जिन जिन लोगों की है, मैं तो चाहूंगा उनको 10 साल की सजा का जो प्रावधान सरकार ने किया था वो किया जाए, और 10 लाख जुर्माना, और जो भी उनके सरकार की योजना है उनके अकॉर्डिंग सर बेरोजगारों के बहुत एक पहाड़ पहाड़ सा टूटता है एक तरह से दिल से। क्योंकि बेरोजगार सर किसान परिवार से आता है, ना कि कोई बिजनेसमैन के परिवार से आ रहा है। हम सर घर से जैसे तैसे 10-20 हजार रुपये लेकर एक मोटी फीस भरकर कोचिंग में तैयारियां करते हैं, 6-8 महीने जयपुर में पड़े रहते हैं, फिर एक उम्मीद करते हैं, उसके बावजूद सर पेपर आउट हो जाते हैं। ये लोग जो पेपरों को भेज देते हैं, पूरी पूरी भर्ती में 70% 80% पेपर कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं, तो उससे बेरोजगारों के सपने टूटते हैं सर। मैं तो चाहूंगा जो भी कैंडिडेट इसमें लिखते हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए सस्पेंड के बजाय। और सरकार जो ये सराहनीय काम कर रही है, सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पिछली सरकार ने जो बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, बीजेपी सरकार उनके साथ जो अच्छा न्याय कर रही है, तो मैं चाहूंगा ये भर्ती रद्द भी अगर करनी पड़े तो रद्द करे, कहीं ना कहीं बेरोजगारों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो सरकार अब नई भर्ती निकाल रही है उसमें जोड़कर पद दिए जाए, जिससे कि बेरोजगारों को एक नया अवसर मिल सके। और हम जैसे बेरोजगार जो जयपुर में एक उम्मीद करते हैं कि सर हम एसआई बन के जाएंगे, उनको वर्दी मिल पाए। जरूर जरूर राजवीर, आपने जो अपील की है हम उस पर आएंगे और ग्वाला सर के पास जाएंगे कि आपने बहुत एक पूरी अपनी मानसिक स्थिति बयान की है कि किस तरह से एक बच्चा गांव से आता है, कुछ पैसे लेके आता है, कोचिंग करता है, किस तरह से तैयारी करता है और परीक्षा देने जाता है तो मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गए, कोई डमी कैंडिडेट बैठता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो राजस्थान में हुआ है पेपर लीक, और उसके बाद एक एसआई में जो के नियुक्तियों में जिस ढंग से फर्जी कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट और ये सब चीज़ें हुई, उस पर एसओजी की कार्रवाई के बारे में आज एसओजी के प्रमुख जो हैं वो वीके सिंह साहब, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, हमसे भी बात की। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए। ग्वाला सर, आपके पास आना चाहूँगा। आपने राजवीर को सुना, एक बच्चे का जो दर्द है वो निकल के सामने आया, ऐसे में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते आप इन बच्चों को क्या कहेंगे? हिम्मत ना हारो, अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, तैयारी तो करते रहो। बिल्कुल, मैं इन बच्चों से एक ही बात की विनती करूंगा कि जो भविष्य है उनका उज्जवल है। मैं आज भी शहर के अंदर जब गया था वहाँ देखा था बच्चे, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुली हुई हैं और वो बच्चे इतने स्मार्ट बच्चे, इतने अच्छे बच्चे मेहनत कर रहे थे। और मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि इन बच्चों के भविष्य के लिए जो भी किया जाए वो कम है, और बच्चों में आत्मविश्वास इस बात के लिए हो जाना चाहिए। अब जो स्थितियां बनी है आने वाले समय में वो बहुत पॉजिटिव रहेगी, और उनको अपने गोल के प्रति समर्पित होना है और उस काम के लिए लगे रहना है। ये मैं नहीं कहता कि जो भर्तियां हुई है उसमें 100% कोई गलतियां हुई हो, 5% 10% हो सकती है, 90% लोग फिर भी वो लोग आए हैं जिन्होंने मेहनत की है। और वो 10% जो गलत आई है, 5% मैं नहीं कह सकता उसका क्या नंबर है, वो जो है वो अब चिन्हित हो जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ जो लोग चयनित हुए हैं अभी भी और जो बैठे हुए नौकरी पे, वो रात की नींद उनको नहीं आ रही होगी और उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। उन्हें आरपीएससी को इस बारे में सोचना पड़ेगा, सरकार इसके बारे में सोच रही है, हर आदमी इसके प्रति चिंतित है, और जो उनका भविष्य है बिल्कुल उज्जवल है। और इसके लिए उनको अपनी मेहनत करते रहना चाहिए और उस मेहनत का फल उनको जरूर मिलेगा, ये मेरी आशा। जरूर जरूर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि इन बच्चों को अभी ढाढ़स बनाने की ज़रूरत है कि सब कुछ बिगड़ा नहीं है। अशोक जी, आप क्या कहेंगे? अब आपको क्या लगता है कि एक लड़का जो तैयारी कर रहा है और वो अपने सामने ये सब चीज़ देखता है, उसके बाद उसकी हिम्मत जरूर टूटती होगी, तो एक आप एसोसिएशन चलाते हैं तो उसके तरफ से आप क्या कहेंगे अपने महासंघ के तरफ से? सर, हमारी मांग ये है कि जो कानून में एक प्रावधान इन्होंने लेके आए थे सरकार कि जो भी इसके अंदर लिप्त है उसकी संपत्ति जब्त हो, 10 करोड़ का प्रावधान है। साथ में मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि रविंद्र बाल भारती जो स्कूल है जिसके अंदर पेपर लीक हुए हैं और पिछले 7 साल से लीक हुए हैं, पेपर चल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उस संस्था को ही सरकार को अधिग्रहण करते हुए उसमें एक फ्री कोचिंग चला देनी चाहिए। जिन जिन बच्चों का नुकसान हुआ है वहां पे सरकार उन बच्चों से उनसे वसूली करे, उन बच्चों को फिर से अगर तैयारी करने का मौका मिले उनको कोचिंग फ्री करवाया जाए।
और जो बाल भारती स्कूल है उसकी संस्था को अभी तक भी सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया, उसको अधिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नुकसान किनसे हुआ है? नुकसान उन्होंने किया, गलती उन्होंने की, उसकी सजा बेरोजगार क्यों भुगते? तुम्हारा यही कि जो जो बेरोजगार, और ये कोचिंग जो अभी जो वीके साहब जी कह रहे थे कि कोचिंग जो संबंधित जो उनकी जो सामने आई, उनकी कुछ कोचिंग भी इसमें शामिल है, तो जो जो कोचिंग शामिल है उन कोचिंग वालों को भी पकड़ना चाहिए, उन कोचिंगों का भी अधिग्रहण करना चाहिए, और उनसे इनका जो बेरोजगार है इनको फ्री कोचिंग करवानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा काम नहीं हो। और जो युवाओं का जो मानसिक प्रताड़ना हुआ है, प्लस जो आर्थिक नुकसान हुआ है किसान गरीब परिवार का, वो बच्चे पुनः तैयारी कर सके, आगे तैयार करें, और जो भी फर्जी अभ्यर्थी लगे इसके अंदर, उन तमाम फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर निकालते हुए उनकी जगह योग्य अभ्यर्थी को लेना चाहिए। तो जी बहुत अच्छा काम करिए। और दूसरी लास्ट में ये कहना चाहूंगा, मैं बार बार कहता हूं कि आरपीएससी की भी जांच होनी चाहिए, आरपीएससी जांच होनी चाहिए। और जो बड़ी मगरमच्छ हैं वो अभी नहीं पकड़े गए साहब, ये छोटे छोटे पकड़े गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आरपीएससी की भी इसमें लिप्तता है। तो इसलिए आरपीएससी के नीचे से लेके ऊपर तक सभी कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए एसओजी में, ताकि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे इससे। जरूर। राजवीर, आप क्या कहेंगे? अब आप लोगों की, आप जैसे बच्चों की अगली अब क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या रणनीति है अब आप लोगों की? आप तो देख रहे हैं कि आपके सामने कार्रवाई हो रही है, जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। आगे के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या योजना है आप लोगों की? सर, मैं सबसे पहले तो ये एसआई भर्ती 2000 जो ये गई है, जिसमें अपन पकड़े गए हैं ये लड़के, और जो ये भर्ती अगर रद्द होने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं हम जैसे बेरोजगारों को मौका नहीं मिला, उनकी उम्र निकल गई है, उनके लिए अगर ये भर्ती रद्द होती है तो कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए पहली बात तो। क्योंकि काफी लोग बेरोजगार हैं जो मेरे साथी हैं, जिनके 30+ उम्र हो गई है, वो इस अगली भर्ती फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एंड डमी कैंडिडेट और ये बड़े मगरमच्छ हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं, माफिया हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं वो नुकसान भुगत रहे हैं। एक तो पैसे का नुकसान हो गया, साल उनकी चली गई है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटा है। काफी लोग काम धंधे करने लगे, बेचारे 10,000 20,000 की जॉब है, तो 10-20 हजार से ना तो वो अपना खुद का भरण पोषण कर सकते हैं, ना ही खुद का जीवन। जरूर, सही बात आपने कही राजवीर आपने, कि जिनकी उम्र अधिक हो गई है, वो उम्र क्रॉस कर गई है, उनका क्या यदि भर्ती वो होती है। एक लास्ट वर्ड लूँगा सर, ग्वाला सर आपसे, एक अंतिम वर्ड जो आपने सुना, दोनों जो हमारे मेहमान अशोक जी और राजवीर, इनका कहना है कि बड़ी मछली तक तो पहुंचना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि वो सबसे बड़ा शार्क कौन है, जो रिंग मास्टर है, जो कि ये चलाता था रैकेट। नहीं, इनका बात बिल्कुल सही है। और जो एसओजी ने अभी जो परिणाम दिए हैं वो काफी बड़ी मछलियों तक पहुंचे हैं। आरपीएससी मेंबर तक अरेस्ट हुआ है। अभी 2 दिन से भी देखे कुछ लोगों के इंट्रोगेशन हो रहे हैं। और मैं ये फिर कहता हूं कि जो आरपीएससी का जो ढांचा है, हमने भी आरपीएससी से निकले, हमने देखा वहां का क्या स्तर था, किस टाइप के लोग थे। हमने जिस मेंबर के सामने इंटरव्यू दिया, जिंदगी में दोबारा उसको देखा नहीं कभी उसका हमारा संपर्क रहा, न हम उसको पहले जानते थे। आज स्थितियां दूसरी बन चुकी है। तो इस टाइप के लोग जो आते हैं, आरपीएससी के ढांचे का जो आमूलचूल परिवर्तन की बात सरकार कर रही है, बहुत उचित है और वांछित है और आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में ये क्या कारण रहा कि सरकार जाती है और जाते हुए जिस दिन जो लग रही थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसी दिन भाग करके और मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? तो ये स्थितियां अपने आप में एक भयावह है और ये स्थितियां बदलनी चाहिए। और हमारा जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जिनकी अपेक्षा है, जिनके सपने हैं जी, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ये मेरा। जरूर सर, जरूर। ग्वाला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक चौधरी जी आपका, और राजवीर आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से जुड़े। तो आज का मुद्दा जो था वो काफ़ी अहम था। ये हमारे जो है युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में अब जो है एसओजी ने कार्रवाई शुरू की है और सब यही चाहते हैं कि सबसे बड़ी मछली तक जो है एसओजी पहुंचे। और हमने आपको एडीजी वीके सिंह की से भी बात करके बताई। तो आज के मुद्दा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।